सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 तरह की बंदरवाल होती है। पहले नंबर पर होती है आम के पत्तों की बंदरवाल। दूसरे नंबर पर होती है पीपल के पत्तों की बंदरवाल। तीसरे नंबर पर होती है नीम के पत्तों की बंदरवाल। और चौथे नंबर पर होती है आम के पत्ते प्लस नीम के पत्ते प्लस पीपल के पत्ते। इन तीनों पत्तों से जो बंदरवाल का निर्माण किया जाता है वो होती है चौथे नंबर की बंदरवाल। अब ये जो आम के पत्तों की बंदरवाल होती है, ये बंदरवाल जो होती है किसी शुभ कार्य के लिए, जैसे घर में कोई शुभ कार्य होता है उस समय पे लगाई जाती है आम के पत्तों की बंदरवाल। पीपल के पत्तों की बंदरवाल जो होती है पितृदोष के निवारण के लिए अमावस्या के एक दिन पहले लगाई जाती है और अमावस्या वाले दिन लगे रहने के बाद अगले दिन इसको उतार लिया जाता है। तीसरे नंबर पर होती है नीम के पत्तों की बंदरवाल। ये जो नीम के पत्तों की बंदरवाल होती है, इस बंदरवाल को नवरात्र के पहले दिन लगाया जाता है और पूरे नवरात्रि के 9 दिनों तक लगा के रखा जाता है। यदि आप इस बंदरवाल को नवरात्रि के 9 दिनों में लगा के रखते हैं तो आपके घर में कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। अब आखिरी बंदरवाल जो है कि आम के पत्तों की, नीम के पत्तों की और साथ में पीपल के पत्तों की बंदरवाल। तो ये जो बंदरवाल है इसमें आपको कुल 11 पत्ते लेने होते हैं, जिसमें 4 पत्ते होते हैं आम के, 4 पत्ते होते हैं पीपल के और 3 पत्ते होते हैं नीम के। तो ये पत्ते आपको लेने पड़ते हैं और एक एक पत्ता लगाना पड़ता है। जैसे पहले आम का लगाया, फिर पीपल का लगाया, फिर नीम का लगाया। इस प्रकार से 11 पत्तों की ये बंदरवाल बनाई जाती है। 11 पत्तों की बंदरवाल बनाने के बाद में इस बंदरवाल को दशमी तिथि के दिन, ये जो श्राद्ध पक्ष की दशमी तिथि पड़ रही है, इस दशमी तिथि के दिन आपका जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। यदि आपके मुख्य द्वार की चौड़ाई ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए आपने 11 पत्तों की बंदरवाल बनाई और वो बंदरवाल छोटी पड़ गई, तो फिर आपको क्या करना होगा, पत्ते आप बढ़ा सकते हैं जैसे 11 पर, लेकिन आपको जो पत्ते लेने होंगे वो विषम संख्या में ही लेने पड़ेंगे। जैसे 11 ले लिए, 13 ले लिए, 15 ले लिए, 17 ले लिए। इस प्रकार ये पत्ते लेने हैं आपको। और जैसे जैसे आप पत्ते बढ़ाओगे वैसे वैसे पत्तों की संख्या बढ़ाओगे, वैसे वैसे एक एक पत्ता बढ़ाते जाना। जैसे आपने यदि 13 पत्ते ले लिए तो फिर आपके हो जाएंगे 5 पत्ते आम के, 5 पत्ते पीपल के और उसके बाद में 3 पत्ते नीम के। इस प्रकार से आपको पत्तों को बढ़ाना है। और यदि 15 पत्ते लेते हो तो इसमें फिर 5 पत्ते पीपल के, 5 पत्ते नीम के और 5 पत्ते आम के हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको इस बंदरवाल का निर्माण करना है। दशमी तिथि सोमवार के दिन, जो सोमवार को दशमी तिथि पड़ रही है श्राद्ध पक्ष की, उस सोमवार के दिन, दशमी तिथि के दिन इस बंदरवाल को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना। दशमी तिथि को बंधे रहने देना, एकादशी को बंधे रहने देना, द्वादशी को भी बंधे रहने देना। 3 दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर बंधे रहने देना और त्रयोदशी तिथि के दिन इसको खोलकर किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल दीजिए। आपके घर में कितनी लड़ाइयाँ होती होगी, कितने झगड़े होते होंगे या परिवार में कितनी ही बातों पर क्लेश मचा होगा, वह पूरा क्लेश समाप्त हो जाएगा। सारे घर परिवार के लोग खुश रहना प्रारंभ कर देंगे। तो ये उपाय श्राद्ध पक्ष में दशमी तिथि के दिन जरूर कीजिए। 3 दिन इस बंदरवाल को अपने घर पे बांध के रखिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।